Welcome to Earshot, and this is Girl Math, our new series on formula to becoming financially fearless. Hi there, you're listening to Girl Math, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव करने में, वो भी बिल्कुल बेसिक से। वी होप कि इस सीरीज से आप ना सिर्फ अपने सेविंग्स बेहतर मैनेज कर पाएं बल्कि अपना पैसा बढ़ता हुआ भी देखें। मैं हूं हिमांशी एंड मेरे साथ है मेरी को होस्ट दीपावली। थैंक्स हिमांशी। लास्ट एपिसोड में हमने आरडीज पर बात की थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू अनपैक म्यूचुअल फंड एसआईपीज फॉर यू। ये एक और काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो रेकरिंग डिपॉजिट से भी ज्यादा रिटर्न्स देता है, बट यू नीड टू हैव अ ग्रेटर रिस्क एपेटाइट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एसआईपीज। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स आपको उतने प्रॉमिसिंग ना लगे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहें तो वो ज़रूर आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकता है। म्यूचुअल फंड्स आर अनदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसमें कई सारे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया जाता है, जिसे दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। Just hang on a bit, could we slow down a little and address it one by one? पहले तो इन्हें म्यूचुअल फंड्स क्यों कहते हैं? Yes, of course. इन्हें म्यूचुअल फंड्स इसलिए कहा जाता है सिंपली बिकॉज ये कई सारे इन्वेस्टर्स जैसे मैं और तुम से पैसा लेके किसी ग्रोइंग एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, एंड व्हाट आर वी इन्वेस्टिंग इन? ये पैसे किस तरह के एसेट्स में लगाया जाता है? तो ये पूल या कलेक्टेड फंड अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स में लगाया जा सकता है। हालांकि यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि म्यूचुअल मनी ऐसे एसेट्स में लगाया जाता है जो एक फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू प्रॉमिस करें, जैसे स्टॉक्स फॉर एग्जांपल। ओके, सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स का पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में ही लगाया जाता है, विच कैन बी इक्विटी, डेट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड and international securities, etc. So basically mutual funds can be your starting point to stock market investing. Exactly. इक्विटी, स्टॉक्स या शेयर्स किसी कंपनी की ओनरशिप रिप्रेजेंट करती है। सो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम ने जिन जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास इनडायरेक्टली उन कंपनीज की एक छोटी सी ओनरशिप भी आ जाएगी। ऑल्सो किसी भी स्टॉक की वैल्यू कई रीजन से फ्लक्चुएट होती रहती है, जो आपकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग में भी दिखेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स कई म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए यू शुड नो व्हाट आर दे एंड हाउ डू दे वर्क। सो बॉन्ड्स आर अ डेट इंस्ट्रूमेंट और अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। जब आप एक बॉन्ड परचेज करते हैं, यू आर बेसिकली लेंडिंग मनी टू द इशूइंग एंटिटी, विच कैन बी अ कॉर्पोरेशन, अ गवर्नमेंट एजेंसी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। वो एंटिटी आपको बॉन्ड के मैच्योर होने पर आपको पे करेंगी। कमिंग बैक टू म्यूचुअल फंड्स, इसमें कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करके उसे इन्वेस्ट किया जाता है अक्रॉस अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वी सेड। एज एन इन्वेस्टर जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स लेते हैं, आप हर उस चीज़ का एक पोर्शन ओन करते हैं जिसमें उस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। For example, if a mutual fund owns the shares of HDFC Bank, Asian Paints, Infosys and government bonds, your units represent a proportional share in this entire basket. और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उन्हें एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। सो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या आप स्टॉक मार्केट या किसी और इन्वेस्टमेंट टूल को समझने का एक्सपर्टीज लैक करते हैं, विच मोस्ट ऑफ अस डू, जस्ट लीव इट टू द एक्सपर्ट्स विद म्यूचुअल फंड्स। Alright, you can invest in a mutual fund in two ways. A lump sum जो एक one time investment option है, या SIP के थ्रू। SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप छोटे छोटे अमाउंट्स रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन ओपन एन SIP फॉर एज लो एज ₹100 nowadays. Let's see how. ओके, सो टू स्टार्ट एन SIP आपको किसी म्यूचुअल फंड ऐप या एग्रीगेटर जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप ये डायरेक्टली किसी फंड हाउस की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। सिंस जीरोधा, म्यूचुअल फंड और ग्रो ऐप्स का इंटरफेस ईजी होता है तो लोग उन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड वो बिगनर्स को उतनी प्रॉब्लम नहीं देते हैं। Once you create an investment profile, log in and follow the instructions on the screen or hand over the decision making to your distributor and just relax. एक बार अकाउंट बनने के बाद आपको किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड करना है एंड यू आर गुड टू गो। या तो आप SIP हर मंथ खुद भी कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो सेट अप एन ऑटो डेबिट मैंडेट। अगर आप ऑटो डेबिट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो डू एंश्योर कि आपके बैंक अकाउंट में इनफ बैलेंस हो, क्योंकि जो डेट आपने ऑटो डेबिट के लिए सेलेक्ट किया है, आपका SIP अमाउंट उस दिन ऑटोमेटिकली कट जाएगा।
ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपना ऑटो डेबिट डेट सैलरी डे के पास रखें सो दैट देयर इज अ ग्रेटर लाइकलीहुड यू विल हैव इनफ फंड्स इन योर अकाउंट. अच्छा, अभी म्यूचुअल फंड SIPs तो समझ आ गए हैं, बट इज देयर एनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू? There are no separate servicing costs associated with an SIP. However, there is something called a mutual fund expense ratio, जो कि ये asset management companies, for short AMCs, charge करती हैं to manage your investments. It is charged as a percentage of your invested assets. Mutual funds में invest करते टाइम आपको exit load भी check कर लेना चाहिए. ओके, सो एग्जिट लोड इज सिंपली एक फ़ी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज चार्ज करती हैं अगर कोई इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड से पहले अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल लेता है. द लॉक इन पीरियड कुड बी 1 year, 2 year और 3 years. The primary reason for leaving exit load is to discourage investors from backing out and pulling their investments before the lock-in is over. अगर आप म्यूचुअल फंड से अपना अमाउंट निकालना चाहते हैं, so you can easily redeem it online. It can usually be done in a few clicks. Steps are कि you go to the investment dashboard, click on redeem. आप या तो buy units या buy amount अपना investment redeem कर सकते हैं जो 3 से 4 दिनों में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर लिया, पैसा ग्रो भी कर लिया एंड अमाउंट रिडीम भी कर लिया. व्हाट नाउ? So you should know that after you redeem your mutual fund investment, you may be charged capital gains tax depending on your holding period. मतलब जितना टाइम आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रखा. इसके अलावा फंड टाइप एंड नेचर ऑफ गेन्स कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द टैक्सेशन एंड कैपिटल गेन्स टैक्स विल बी अ परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग्स. फॉर इंस्टेंस, लेट्स से आपने इक्विटी फंड्स और हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट किया है. अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम रहा या आपने 1 साल होने से पहले ही अपना अमाउंट रिडीम कर लिया, तो आपको अपने रिटर्न्स पे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा. अगर आपने 1 साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम किया तो आपको 12.5% तक कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, बट इसमें ₹1.25 लाख एग्जेम्पशन इज व्हाट यू रिसीव. मतलब अगर आपने म्यूचुअल फंड से ₹1.25 लाख तक अर्निंग्स कमाए हैं तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. Now there are some terms you will hear associated with mutual funds जैसे small cap, mid cap and large cap. So just for your knowledge, here's what they mean. Small cap mutual funds invest in small cap companies. ये generally वो companies हैं जिनका market cap 5,000 करोड़ से कम होता है. Large cap companies are well known big names और इनका market cap 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है. Mid cap कहीं बीच में होती हैं, so इनका market cap is in the range of 5,000 to 20,000 करोड़. Okay, so what kind of returns should I expect from my mutual fund? It depends on a variety of facts. जैसे equity dominant mutual funds on average 12 to 15% return दे सकते हैं based on long term averages. It's best for wealth building. Assuming आप हर मंथ 10,000 rupees इन्वेस्ट करते हो for 10 years, आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा ₹12 lakhs and at an average interest rate of 12%, the estimated returns would be ₹10,40,359. इससे आपका इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू हो जाएगा ₹22,40,359. So that's about it. That's what you need to know to get started on a mutual fund SIP today. Don't hesitate to explore, ask questions and ask for clarifications if needed and be in control of your money. Wealth building से ज़्यादा it's really about the confidence boost you get when you know how the world works. Alright, see you, take care and stay financially fearless and keep listening to Girl Math. We are your hosts, Deepavali and Himanshi, signing off. This was Girl Math, our new series on formula to becoming financially fearless.